हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज मैं बात करने वाली हूँ इस विषय में कि क्या 12th के बाद में लाइब्रेरियन बनने के लिए जो डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट है वो कर लेना चाहिए, या फिर वो स्टूडेंट्स जो रीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं क्या उन्हें लाइब्रेरियन बनने के लिए डिग्री, डिप्लोमा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्या लाइब्रेरियन बनने वाली फील्ड में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है या बहुत सहज तरीके से हम लाइब्रेरियन बन सकते हैं। तो इस विषय में पूरी डिटेल से बात करने वाली हूँ आज मैं आपसे। ओके, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने अभी 12th पास की है। 12th पास आउट हुए स्टूडेंट्स के लिए बात करने वाली हूँ। तो जिन स्टूडेंट्स ने 12th की है अभी और वो सोच रहे हैं कि मुझे सिर्फ सरकारी जॉब चाहिए या फिर सरकारी टीचर ही बनना है, अगर वो स्टूडेंट्स जिन्हें सिर्फ सरकारी जॉब ही चाहिए तो वो सीईटी की प्रिपरेशन कर सकते हैं, और सीईटी की प्रिपरेशन के बाद में बहुत सारी जो वैकेंसीज़ हैं उनको देख के और आप जॉब ले सकते हैं। अब वो स्टूडेंट्स जो ऐसे सोच रहे हैं कि मुझे तो सिर्फ सरकारी टीचर ही बनना है, अब उनके पास एक ऑप्शन है। अगर उन्होंने 12th कर ली है तो वो या तो बीएसटीसी करेंगे सरकारी टीचर बनने के लिए, या फिर ग्रेजुएशन करेंगे और उसके बाद में बीएड करेंगे। यहाँ एक ऑप्शन है कि 12th के जस्ट बाद में आप CLIS यानी कि सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस और DLIS यानी कि डिप्लोमा इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस कर सकते हैं। इससे होगा क्या, CLIS और DLIS दोनों ही 12th के बाद में की जा सकती हैं। इससे होगा ये कि आप ग्रेड 3rd लाइब्रेरियन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। जब भी ग्रेड 3rd की वैकेंसी आएगी तो आप उसके लिए एलिजिबल होंगे। अब एक सवाल जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये क्वेरी है, ये क्वेश्चन है कि मैम प्रैक्टिकल पेपर पास ही नहीं होते। DLIS कर रहे हैं बहुत दिनों से और 2-2 3-3 बार एग्ज़ाम दे चुके हैं और फिर भी उनके प्रैक्टिकल पेपर पास नहीं हो रहे। तो उन स्टूडेंट्स के लिए CLIS या फिर DLIS आप तभी करना 12th के बाद में जब आप इस सब्जेक्ट के साथ बहुत अच्छा महसूस करते हो, ये सब्जेक्ट आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता हो या आपकी समझ आता हो। लाइब्रेरी साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपने उसमें अंडरस्टैंडिंग बिल्ड नहीं की है तो कोई मतलब नहीं है आपका लाइब्रेरी साइंस पढ़ने का या फिर आपको बहुत ज़्यादा जीके आने का। अगर आपकी ये सब्जेक्ट एक बार देख ली है आपने, उसके बाद में आप एडमिशन लो CLIS या DLIS में। DLIS ऐसा है कि VMOU में बहुत सारे स्टूडेंट्स, इनफैक्ट 70% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका फर्स्ट बार में प्रैक्टिकल पेपर क्लियर नहीं होता है। और प्रैक्टिकल पेपर क्लियर करने के लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है, जैसे कि मैंने फर्स्ट टाइम में ही प्रैक्टिकल पेपर एग्ज़ाम सारे क्लियर कर लिए थे और फर्स्ट टाइम में ही डिप्लोमा पास कर लिया था। अब उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए करना होगा कि जो VMOU से बुक्स आती हैं उन्हें आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। साथ में प्रैक्टिकल कैंप जो कि 10 दिन के लिए लगाया जाता है, उसमें आपको पूरा डेटा अच्छे से पढ़ाया जाएगा। उस प्रैक्टिकल कैंप को ज्वाइन करना है, उसमें जो डेटा आपको पढ़ाया जाता है उसका रिवीजन करना है, उसके बाद में आपको प्रैक्टिकल पेपर देने हैं। तो वही स्टूडेंट्स जो ये चाहते हैं कि मुझे 12th के बाद में जल्दी से सरकारी नौकरी मिल जाए और मैं CLIS DLIS कर लूँ, आप अगर CET पास करने की काबिलियत रखते हो और CET के बाद में बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं जिनमें आप पास हो सकते हैं और आप सरकारी नौकरी ले सकते हैं, तो आप CLIS DLIS के चक्कर में बिल्कुल ना फंसें, क्योंकि ये वो सर्टिफिकेट और वो डिप्लोमा है जो एक साल में बिल्कुल पास नहीं होता, और पास अगर होता भी है तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करने के लिए तैयार हैं और आप चाहते हैं कि मुझे सिर्फ और सिर्फ लाइब्रेरियन ही बनना है, सरकारी टीचर ही बनना है, तो वो स्टूडेंट्स बेझिझक एडमिशन लें, उसके बाद में अपनी प्रिपरेशन करें और जैसे ही डिप्लोमा कंप्लीट होता है तो आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो आप लाइब्रेरियन बन जाएंगे। आपकी कोई भी क्वेरी होगी, कोई भी क्वेश्चन होगा, कहाँ से पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन सोल्व करने हैं, PYQs कहाँ से पढ़ने हैं, सेकंड पेपर के लिए कहाँ से पढ़ना है, सारी डिटेल्स मैं आपको टाइम टाइम पर देती रहूँगी, सारी चीज़ें। ठीक है, अब मैं बात करने वाली हूँ उन स्टूडेंट्स के बारे में जिन्होंने ग्रेजुएशन कर ली है और BEd भी कर ली है, या फिर ऐसा कि जिन्होंने ग्रेजुएशन कर ली है, ग्रेजुएशन करने के बाद में वो सोच रहे हैं कि अब मैं क्या करूँ।
या तो वो बीएड में एडमिशन लेंगे, या फिर वो बीएसटीसी की तरफ भागेंगे, या फिर वो बीएलआईएस करने की सोचेंगे। तो अगर आप बीएड कर रहे हो अभी, और बीएड करने के बाद में आप ग्रेड 3 की ही प्रिपरेशन करोगे, ग्रेड 2 की प्रिपरेशन करोगे, तो बिल्कुल भी लाइब्रेरियन के लिए भागने की ज़रूरत नहीं है आपको। क्योंकि अगर आपने बीएड की है, उतना टाइम आप अपनी सब्जेक्ट को दोगे, अपनी सब्जेक्ट को अच्छे से प्रिपेयर करोगे, और जीके तो साथ में प्रिपेयर कर ही रहे हो, तो आपका रीट में, ग्रेड 2 में और इन सब में जॉब लगने के चांसेस ज़्यादा हैं बजाय लाइब्रेरियन के। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि लाइब्रेरियन में कंपटीशन अभी नहीं है। लाइब्रेरियन में कंपटीशन अभी नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने वाला है। उसके साथ ही अभी जो ग्रेड 3 की कट ऑफ आई है वो आपने बहुत अच्छे से देख ली होगी, 72% से भी अबव कट ऑफ है। तो उससे आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो अगर आपने बीएड या बीएसटीसी में एडमिशन ले रखा है तो बेझिझक रीट की प्रिपरेशन करिएगा, इसमें फंसने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप बीएलआईएस में या फिर डीएलआईएस में फंसोगे, आप उसके प्रैक्टिकल पेपर देने जाओगे, उसका प्रैक्टिकल कैंप अटेंड करोगे, इंटर्नशिप देने जाओगे, तब तक आप उस 1 साल की ड्यूरेशन में बहुत अच्छे से रीट की या फिर ग्रेड 2 की प्रिपरेशन कर सकते हो और बहुत अच्छे मार्क्स। रही बात पोस्ट की, तो लाइब्रेरियन में पोस्ट बहुत कम आती हैं और रीट में पोस्ट बहुत ज़्यादा आती है। तो वहाँ पे जॉब लगने के चांसेस 100% होंगे और यहाँ फंसते जाओगे। अगर डीएलआईएस पूरा नहीं हुआ, बीएलआईएस पूरा नहीं हुआ, तो आप लाइब्रेरियन के भी काबिल नहीं रहोगे और रीट की जो प्रिपरेशन है वो भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगी। तो अगर रीट की ही प्रिपरेशन कर रहे हो तो आराम से रीट की ही करना, लाइब्रेरियन के लिए बिल्कुल भटकने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने ग्रेजुएशन कर ली है और अभी ना उन्होंने बीएड में एडमिशन लिया है और ना उन्होंने बीएसटीसी की है, तो वो क्या करें? वो लाइब्रेरियन के लिए तैयार हो सकते हैं, बीएलआईएस में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन वापस से बता देती हूँ, बीएलआईएस में एडमिशन लेने का मतलब है अपना 100% देना, क्योंकि अब हो गया है सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होंगे, सेमेस्टर वाइज आपको असाइनमेंट सबमिट करने होंगे, आपके प्रैक्टिकल होंगे, उसके साथ में आपको इंटर्नशिप देनी होगी। तो आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं होगा कि आप बाकी किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर पाएँ। तो 1 साल, उस 1 साल की ड्यूरेशन में वो जो बुक्स आएंगी आपके पास, उन बुक्स को बहुत ज़्यादा अच्छे से डिटेल से पढ़ना होगा, तभी जाके आप बीएलआईएस कंप्लीट कर पाओगे। और बीएलआईएस कंप्लीट करने के बाद या फिर डीएलआईएस कंप्लीट करने के बाद ही आप लाइब्रेरियन की प्रिपरेशन करने जाओगे। तो वो स्टूडेंट्स जिन्होंने ग्रेजुएशन की है, 12th की है और उन्हें सरकारी टीचर ही बनना है, वो लाइब्रेरियन के लिए बेझिझक एनरोल हो सकते हैं और अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। बाकी वो स्टूडेंट्स जिन्हें अभी भी माइंड में ऐसे चल रहा है वीडियो पूरा देखने के बाद में भी कि हम क्या करें, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है लाइब्रेरियन के लिए, करें या नहीं करें, तो उनके लिए मैं सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूँगी कि अगर आप अपनी फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं, अगर रीट की प्रिपरेशन, ग्रेड 2 की प्रिपरेशन या सीईटी की प्रिपरेशन आपने बहुत ज़्यादा अच्छे से कर ली है और आने वाले एग्ज़ाम के लिए आप बहुत अच्छे से तैयार हैं, तो लाइब्रेरियन के लिए किसी भी सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री में फंसने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और रही बात कम कंपटीशन की, तो कंपटीशन हर जगह है। अगर यहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि कंपटीशन कम है, स्टूडेंट्स कम है, तो वो जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो अपनी फील्ड में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा महारथी हैं। इसलिए अभी भी आपके माइंड में क्वेश्चन है तो उसको बिल्कुल हटा दीजिएगा, करिएगा वही जो आपको अच्छा लगता है। अगर आप लाइब्रेरी साइंस में बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं तो आप एडमिशन ले लो और उसके आगे की सारी डिटेल्स आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट आपकी क्वेरी को सोल्व करते हुए। तब तक के लिए सभी को जय श्री श्याम, राधे राधे।